दोस्तों, आज हम एक बेहद अहम और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए हाल ही में एक बड़ा आर्थिक मोड़ आया है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीदें जगाई गई हैं। पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में मिला एक विशाल तेल और गैस का खजाना, जिसने देश के वित्तीय संकट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। क्या इस खजाने से पाकिस्तान का विदेशी कर्ज घटेगा या फिर यह देश के लिए नई आर्थिक संभावनाओं की शुरुआत होगी? और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या इस खोज से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार हो सकता है? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान की सरकार और नागरिकों के लिए यह समय एकजुट होकर आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने का है, ताकि देश को इस संकट से बाहर निकाला जा सके और स्थायी आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ा जा सके। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी ने पहली बार कारगिल जंग में अपनी भूमिका की बात स्वीकार की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एक कार्यक्रम के दौरान यह माना कि कारगिल जंग में पाकिस्तानी सेना शामिल थी। लेकिन दोस्तों, पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं। पर उससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बीच एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के अनुसार पाकिस्तान की समुद्री सीमा में तेल और गैस का एक विशाल भंडार मिला है। इस खोज को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो वर्तमान में आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस भंडार की खोज एक सहयोगी देश के साथ मिलकर 3 साल के लंबे सर्वे के बाद की गई है और अब इसकी मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो सकता है, जबकि वर्तमान में सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है, जहां 34 लाख बैरल तेल का रिजर्व है। लेकिन अमेरिका के पास सबसे शुद्ध तेल का भंडार है, जिसे अब तक पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया गया। पाकिस्तान के इस नए भंडार से जुड़े विशेषज्ञ का कहना है कि यह खोज देश के ऊर्जा संकट को काफी हद तक कम कर सकती है। इस भंडार की पूरी क्षमता का आंकलन करने और एक्विजिशन शुरू करने से पहले इसके ऊपर डिटेल रिसर्च की जाएगी। माना जा रहा है कि इस रिसर्च पर लगभग 22,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और रिसर्च के सफल होने की स्थिति में तेल और गैस को समुद्र की गहराई से निकालने में 4-5 साल का समय लग सकता है। इसके बाद कुएं लगाने और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार इस तेल और गैस के भंडार की खोज ब्लू वाटर इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। ब्लू इकोनॉमी से समुद्री संसाधनों का आर्थिक रूप से उपयोग करना है, जिसमें तेल, गैस और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन शामिल है। इसके माध्यम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नए बंदरगाहों, समुद्र रास्तों और बेहतर समुद्री नीति के द्वारा बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। यह देश के आर्थिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तेल और गैस के अलावा पाकिस्तान की समुद्री सीमा में जरकन रूटा, ईल जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज भी मिलते हैं। इन खनिजों के खनन से देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सकती है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इससे पहले भी रिसर्च के दौरान पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस की मौजूदगी की संभावना जताई गई थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते उन क्षेत्रों से तेल या गैस नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान की नेल और गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा के पूर्व सदस्य मोहम्मद आरिफ ने इस खोज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 3 साल की लंबी रिसर्च के बाद यह तेल और गैस भंडार मिला है, लेकिन इसके उपयोग की 100% गारंटी नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर हमें गैस का भंडार मिलता है तो एलपीजी के आयात की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं अगर तेल भंडार निकला तो पाकिस्तान के तेल इंपोर्ट का खर्च खत्म हो जाएगा। हालांकि भंडार की खोज एक सकारात्मक खबर है, लेकिन इसके उपयोग और फुल एक्सकैवेशन के लिए कई तकनीकी और आर्थिक चुनौतियां सामने आएंगी। अभी इस खोज को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने के लिए और भी गहन रिसर्च और निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए सभी सरकार विभागों को इस खोज की जानकारी दे दी गई है और आगे की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। इस खोज के सफल होने पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और यह देश के ऊर्जा संकट को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले सालों में इस भंडार का एक्सकवेशन कैसे और कितनी जल्दी किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने भारत के खिलाफ विभिन्न युद्धों में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने बयान में कहा, पाकिस्तानी समुदाय बहादुरों का समुदाय है जो यह जानता है कि आजादी की कीमत कैसे चुकानी है, चाहे वह 1948 का युद्ध हो, 1945
1965 का संघर्ष, 1971 की त्रासदी या 1999 का कारगिल युद्ध, हमारे हजारों सैनिकों ने इस्लाम और देश के लिए अपनी जान कुर्बान। उनका यह बयान 6 सितंबर को आया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पहली बार है जब पाकिस्तानी सेना के किसी उच्च अधिकारी ने खुलकर यह बात बोली है कि इन संघर्षों में पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से हमेशा यह दावा किया जाता रहा है कि कारगिल युद्ध कश्मीरी मुजाहिद ने शुरू किया था और इसमें पाकिस्तान की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। हालांकि भारतीय पक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि कारगिल युद्ध वास्तव में पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी, जिसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा को बदलकर कश्मीर पर कब्जा करना था। 1999 के कारगिल युद्ध में दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था और पाकिस्तान की आधिकारिक नीति लंबे समय तक यही रही कि उसने कारगिल में कोई सैनिक नहीं भेजे थे और यह युद्ध स्थानीय लड़ाकों की पहल थी। परंतु आर्मी चीफ मुनीर के इस बयान के बाद अब यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान के हजारों सैनिक इन संघर्षों में शहीद हुए थे। इस बयान के बाद पाकिस्तान की पहले की स्थिति और इसके मौजूदा बयान के बीच विरोधाभास साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिससे पाकिस्तान की छवि और उसके युद्धों में भागीदारी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। भारत हमेशा से यह कहता आया है कि कारगिल युद्ध पाकिस्तानी सेना द्वारा सुनियोजित और संचालित एक सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य कश्मीर में रणनीतिक बढ़त हासिल करना था। ऐसे में मुनीर के इस बयान से भारतीय पक्ष को और बल मिल सकता है और यह पाकिस्तानी दावों के विपरीत साबित हो सकता है। इस बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की सेना अपने जवानों की कुर्बानियों को अब खुले तौर पर स्वीकार कर रही है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में निकलने वाले तेल से पाकिस्तान का कर्ज दूर हो पाए और क्या यह तेल पाकिस्तान भारत संबंध को सुधारने में मदद करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।